बच्चों देखो नंबर सिस्टम का है ना, हमें ये वाला क्वेश्चन देखना है कैसे करना है। नंबर सिस्टम का ये वाला क्वेश्चन एक्स की पावर ए, एक्स की पावर माइनस बी एंड दैट इज ए माइनस बी, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर माइनस सी एंड दैट इज बी माइनस सी। ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है ना वो हमेशा वन ही आता है ज्यादातर। क्या आता है? वन। ठीक है, देखो वन ही आएगा इसका भी आंसर। देखो कैसे करना बच्चों, ये जो माइनस है ना इसे ऊपर ले जाके पहले प्लस कर दो। ऐसे ये एक्स की पावर है ना, इसे a प्लस बी कर दो और बाहर है a माइनस बी, और इनटू में एक्स की पावर इसे b प्लस सी कर दो और बाहर है b माइनस सी, और x की पावर c प्लस a कर दो और बाहर है c माइनस a। ये जो माइनस है ना ऊपर जाके इसमें प्लस हो गया, ये जो माइनस है ना ऊपर जाके क्या हो गया प्लस, है ना। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सारे बेस से ना सारी पावर को ऐड कर दो आप ऐसे, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ यू कैन कैंसिल आउट द टर्म्स। ठीक है, एंड एक्स की पावर यहाँ पे आ गया जीरो और किसी की पावर जीरो हो तो आंसर आता है वन। आंसर क्या आता है? तो ऐसे क्वेश्चन का मोस्टली आंसर बना है। मोस्टली आंसर क्या आता है बच्चों? वन ही आता है। कर लोगे? श्योर हो? चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। इसको नंबर सिस्टम का एक और क्वेश्चन देखिए जरा। नंबर सिस्टम में मेरे ख्याल से यहाँ देखो ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने कल भी बताया था आपका क्वेश्चन। x बराबर है यहाँ पर 3 माइनस 2 रूट 2 है ना, और हमें ये शो करना है कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स, इसकी जो वैल्यू है मुझे शो करनी है प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। सही है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको इसका आंसर निकालना, उसका होल पहले आप 1 अपॉन एक्स निकालो। देखो सॉल्यूशन में क्या है ना, पहले हमें x दे रखा है ऐसे, x बराबर 3 माइनस 2 रूट 2। तो सबसे पहले 1 अपॉन एक्स निकाल लो, यानी 1 अपॉन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस 2 रूट 2। अब रेशनलाइजेशन कर दो ऐसे 3 प्लस 2 रूट 2, और ये भी कितना हो गया 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसके इंटू 1 से कर दो, सो दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2। अब नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बच्चों, तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 का, तो कितना हो गया 8। 9 में से 8 गए, एक को लिखेंगे नहीं, सो दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, सही है। अब ना एक काम करो, आपको x प्लस 1 अपॉन x की जरूरत पड़ेगी, x प्लस 1 अपॉन x की, तो आप यहाँ पे निकाल दो ऐसे, x प्लस 1 अपॉन में x निकाल के दिखा दो। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2 और 1 अपॉन में x की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस। अब इसको इससे कैंसिल आउट कर दो तो 3 और 3 6 हो गया, 3 और 3। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है ना मैं उसका होल स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? होल स्क्वायर। तो लगाऊंगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर एंड दैट इज b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड दैट इज माइनस के 2ab, 2ab। अब इससे कट गए तो ये वैल्यू कितनी आ गई x, ये आ गई 1 अपॉन में x, ये आ गई माइनस 2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, ये 6 आ गई, ये माइनस के 2, तो आंसर 4 आ गया ना। अरे x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 6 है ना, क्या है 6, ऊपर दे दो। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 6 है ना, तो 6 हमने यहाँ रख दी, 6 माइनस 2 4 हो गया। अब इस 2 को हटा के 4 पे रूट डाल दो, तो जब 4 पे अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट सॉल्व करने का प्लस माइनस 2 आता है, प्लस माइनस 2। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? प्लस माइनस 2। ठीक है, देखो यहां से कितना है रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, ये रूट 4 आ गया, क्या आ गया ये रूट 4। बोलो बच्चों, ये इसको यहां लिख लेते हैं, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स को, ये रूट 4 आ गया ऐसे, ये रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन में रूट एक्स, ये रूट 4। यहाँ पे 2 हटा के इसको रूट डाल देना। अब इसका रूट क्या हो गया? प्लस माइनस 2। क्या हो गया? प्लस माइनस 2। तो राइट आंसर इज प्लस माइनस 2। तो हो गया ना प्रूफ, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स क्या लेना था? प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। कर लोगे? श्योर हो? एक छोटा सा क्वेश्चन इस स्पेस में कर देते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, कोई इजी सा क्वेश्चन है तो बता देता हूँ यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग। देखो सुनो बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है मुझे, ये रूट 8 है और ये रूट 50 है, ये रूट 8 है, ये रूट 50 है, रूट 8, रूट 50, रूट 72, रूट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूट 72, रूट 98, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें रूट 2 की वैल्यू गिवन है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ये रूट 2 की वैल्यू गिवन है 1.414। हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसे ना, इसे आप 2 रूट 2 लिख लो। क्या लिख लो इसे आप? 2 रूट 2। और इसे लिख लो आप 5 रूट 2। क्या लिख लो आप इसे? 5 रूट 2। इसे लिख लो 6 रूट 2 और इसे लिख लो 7 रूट 2, 7 रूट 2। सही है ना? तो इसको इससे इंटू करके, पर इसको इससे इंटू करो, फिर इससे इंटू करो, तो आंसर आना चाहिए। आप रहे 5 25 दूनी 50, 6 36 दूनी 72, 7 7 49 दूनी 98। आप रहे आंसर। सही है। अब जैसे तुम्हें सॉल्व करने यार रूट 50 को ऐसे कैसे लिखे, तो आप ना 50 के फैक्टर कर लो, 50 के क्या कर लो?
फैक्टर ऐसे, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 25 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, तो 5 5 का पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बन गया ना उसे तो बाहर लिख लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं बना उसे रूट के अंदर लिख लेते हैं, लाइक दिस ऐसे 5√2 5√2। तो ये कितना हो गया? इन सब देखो, अब इन सब नंबर को जोड़ो, 7 और 6 13 और 5 18 और 2 20, तो यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे आ गया √2। अब √2 की वैल्यू पुट कर दो जो गिवन है 1.414, ठीक है। अब 2 का इंटू से कर दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, पीछे 0 लगाओ, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, यहाँ पर लगा, यहाँ आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं, कर लोगे बच्चों? श्योर हो? चलो तो नोट कर लो इनको। देखो बच्चों, अब इसका एक और क्वेश्चन देखो, सिंपलीफाई का करना है मुझे, सिंपलीफाई करना है मुझे। हाँ जी, देखना क्या हुआ। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो, इस पार्ट को सॉल्व कर लो, इस पार्ट को सॉल्व करो, दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब पता क्या होता है? जैसे 2√6 है और ये √2 प्लस √3 है, तो यहाँ पे इसका प्लस का माइनस बना के ऊपर नीचे इंटू कर दो, प्लस का माइनस बनाओ, ऊपर भी इंटू और नीचे भी इंटू। अब इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो, तो 2 को तो 2 रहने दो, याद रहो, इसका रूट का रूट से इंटू करो ऐसे, क्योंकि ये डिफरेंट है ना, ये और ये डिफरेंट है, तो रूट आएगा ही आएगा, सही है ना। अब इसका इससे करोगे तो ना, जो आगे वाला नंबर है, इस आगे वाले नंबर से आगे वाले नंबर का इंटू होता है, जैसे 2 से इसका 1 का इंटू होगा, माइनस लिखो 2, अब इसको इंटू से कर दो, 2√18 और नीचे हमेशा a² माइनस b², नीचे कभी प्लस नहीं आएगा, रेशनलाइजेशन के बाद माइनस ही आएगा, क्या आएगा? माइनस। बहुत से बच्चे इतना कहने पर यहाँ प्लस लगा देते, कुछ भी लगा देते, अरे माइनस लगाओ भाई। तो ये कितना हो गया? 2, ये क्या हो गया? √12, ये हो गया 2, ये हो गया √18, और यहाँ पे कितना आ गया? ये 2 और यहाँ पे आ गया 3, तो 2 में से 3 गया तो क्या लिखेंगे हम? 1। तो 2 में से 3 क्या लिखेंगे? -1। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, ये हो गया हमारे पास -1, लेकिन जब माइनस को 1 को हटा दो, माइनस को हटाने का मतलब है साइन चेंज कर दो, ये माइनस से प्लस करो, ठीक है। तो इसे क्या कर दो आप? माइनस, तो हो गया माइनस के 2√12 और ये हो गया प्लस के 2√18, ऐसे हो गया बच्चों, हो गया। अब इस 12 को कैसे लिखोगे आप? 2√3, अब इसे कैसे लिखोगे? 3√2, 3√18 को 3√2 लिख सकते हैं। अब इसकी इससे इंटू कर दो, माइनस के 4√3 प्लस के 6√2, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया? बोलो, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बॉक्स में डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने एक सॉल्यूशन कर दिया इसका, कर दिया। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से दूसरा सॉल्यूशन कर लेंगे ऐसे, 6√2 है और ये क्या है? ये √6 और ये √3 है, तो पहले साइन चेंज करके रैशनलाइजेशन कीजिए, क्या कीजिए? पहले रैशनलाइजेशन ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्लस को माइनस बना के ऊपर नीचे इंटू करना। अब देखो, तो इसके बाहर 6 ना, इसके बाहर क्या बने, तो बाहर वाले का बाहर वाले से इंटू करो, 6, रूट का रूट से इंटू कर दो, √12। अब इस बाहर वाले का इस बाहर वाले से इंटू करो, माइनस के 6, अब इसका इंटू से करो, √6, रूट, और नीचे क्या करना है? हमेशा a² माइनस b², तो ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 6√12, तो √12 कैसे लिखेंगे? 6 इंटू में 2√3 माइनस के, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे √6 और यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 3, 6 में 3 के 3, तो दैट इज 12√3 माइनस के 6√6 और ये हो गया 3, ठीक हो गया। अब ऊपर से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4√3 माइनस 2√6 और यहाँ आ गया 3, अब इस 3 से 3 को काटेंगे तो आंसर आ गया 4√3 माइनस 2√6। ये सॉल्यूशन मैंने कर दिया डब्बे में बंद, हो गया, सही है। अब थर्ड वाला सॉल्यूशन देखो बच्चों, तो थर्ड वाला सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? थर्ड वाले का सॉल्यूशन करेंगे 8√3 अपॉन में √6 प्लस के √2, तो साइन चेंज करेंगे, √6 माइनस √2 एंड √6 माइनस √2। अब इस बाहर वाले का इस बाहर वाले से इंटू करेंगे, 8 को 1 से इंटू करेंगे 8 एंड √3 का इंटू √6 से करेंगे तो √18 माइनस बाहर वाले का बाहर से करेंगे, √3 √2 6 हो गया, और नीचे हमेशा क्या करना है आपको? a² माइनस के b², सही चल रहा है। अच्छा, अब ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास बच्चे यहाँ पे 8√18, तो √18 को ऐसे लिख लो 3√2, √6 को नहीं लिख सकते हम, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, और यहाँ करेंगे हम 6, तो 6 में से 2 गए 4, ये हो गया हमारे पास 24, ये हो गया √2, ये हो गया 8√6 और ये हो गया 4, अब ऊपर से 4 कॉमन ले लो, यहाँ आ गया 6√2 माइनस के 2√6 और यहाँ पे आ गया 4 से 4 को काट दो
6√2, 2√6, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाले का भी सॉल्यूशन, थर्ड वाले का भी सॉल्यूशन। सही बच्चों, सही चलो मतलब। अब इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे ऐसे करके कि पूरा जो सब पूरा क्वेश्चन था हमारे पास, इसको दोबारा से लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये था ना हमारे पास, नो 2√6 है ना, 2√6 प्लस √2 प्लस √3 प्लस ये कितना था हमारे पास, हाँ 6√2 अपॉन में √6 प्लस के √3 माइनस के 8√3 अपॉन में √6 प्लस के √2। अब इसकी वैल्यू क्या बताओ, इसकी वैल्यू है -4√3 प्लस 6√2 है ना, इसकी वैल्यू क्या है -4√3 प्लस 6√2। देखो ये ना पहले वाले का सॉल्यूशन, और दूसरे वाले का सॉल्यूशन क्या है +4√3 प्लस के 4√3 माइनस के 6√2, यानी थर्ड वाले का सॉल्यूशन क्या है प्लस के 6√2 माइनस के 2√6। ठीक है बच्चों, कैसे जीरो आगे बताना, ये प्लस इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये हमारा उल्टा कैसे बैठ रहा है क्या, अच्छा हमने उल्टा लिख दिया, तो कितना आएगा 2√6, ये 6 और ये 2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेट है ना क्वेश्चन, देखो कितने प्यार से सॉल्व हो गया। देखो ये वाला माइनस इस प्लस से कैंसिल, ये वाला प्लस इस माइनस से कैंसिल, और ये वाला माइनस इस प्लस, ओ ये दोनों माइनस माइनस है, ये कैसे रहे, अच्छा बाहर माइनस था ना, क्वेश्चन बाहर क्या था माइनस, तो यहाँ माइनस इसके साइन चेंज होंगे, क्या चेंज होंगे इसके साइन, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, एंड देन फाइनली ये कट जाएगा, फाइनली ये सारे कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आंसर आ गया हमारा 0, क्या आ गया हमारा सर, जब इसके बाद माइनस था ना, तो इस माइनस का मतलब है इसके साइन चेंज कर देते, तो इसको क्या पुट करना था माइनस, और इसको क्या पुट करना था प्लस, तो ये हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस, तो ये हमारे सब क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, नेट आंसर कितना आ गया 0। कर लो रे, श्योर हो, चलो नोट कर लो। देखो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन, देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है नंबर सिस्टम में से। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 3, ये 2, भाई चुप हो जाओ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये √2 और माइनस a√3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, जब भी रूट नीचे होता है ना, तो उसको सॉल्व करने का तरीका रैशनलाइजेशन, क्या करो रैशनलाइजेशन, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3√2 माइनस 2√3, साइन चेंज करेंगे, 3√2 प्लस 2√3, और यहाँ पे लिखेंगे 3√2 प्लस 2√3। अब इसका इंटू इससे करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे √2, अब इसका इंटू इससे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे √3। अब नीचे तो हमेशा क्या करना होता है बच्चों, नीचे हमेशा a² माइनस b²। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 18 प्लस √2 प्लस 12 √3 है ना। अब 3 यहाँ पे बराबर में ये चल रहा है, इसको बराबर में ऐसे लिखते रहो 3√2 माइनस a√3, इससे बराबर में ऐसे लिखते रहो 3√2 माइनस a√3। ठीक है, बराबर 3√2 माइनस a√3। अब नीचे कितना आ गया बताओ, इसको इससे इंटू करो, 3 3 जा 9 2 जा 18, अब इसको इससे इंटू करो, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे √2, यहाँ पे 12, यहाँ पे √3, और 18 में से 12 गए तो 6, और ये कितना आ जाएगा 3√2 माइनस a√3। ठीक है, अब ऊपर से 6 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो ऊपर से 6, तो ऊपर से 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3√2 प्लस के 2√3, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 6, तो यहाँ पे कितना आ गया है हमारे पास 3√2 माइनस a√3, तो 6 से 6 काट दो, तो ये कितना आ गया 3√2 प्लस 2√3 बराबर 3√2 माइनस a√3। अब इसको इससे काट दो, तो ये कितना हो गया 2√3 माइनस a√3, इसको इससे काट दो, बराबर में कट जाते हैं, डिवाइड में आएगा ना ये, तो माइनस इसको दे दो, सो -2 बराबर a, सो a हैज वैल्यू -2। कर लेंगे सर, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। एक और जो पेपर में ना ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बार आज का 1 मार्क में आता है ये क्वेश्चन, और ज्यादा इंटरेस्टेड है इस क्वेश्चन को देने में, और जरा सा क्वेश्चन है देखो, ये बहुत पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, देखो सिंपल सा, ये जैसे ना 256 है, और ये क्या है, ये 0.16 है, ये 0.16 है, और यहाँ पे ये 256 है, और यहाँ पे 0.09 है, क्या है 0.09, तो इस 256 को ना 4 का पावर 4 लिख लो, 4 का पावर 4, और ये हो गया 0.16, और इसे भी क्या लिख लो 4 की पावर 4, ये 256, ठीक है, 4 की पावर 4, और बाहर क्या है 0.09, यहाँ पे पॉइंट है ना ये। अब इसको इससे गुणा कर लो, तो 4 की पावर 0.64 हो गया, और इसको इससे गुणा कर लो 0.36 हो गया पॉइंट। अब इसको इसमें प्लस कर लो, तो प्लस करोगे ना ये, तो जब तुम इसमें इसको प्लस करोगे 0.64 में 0.36 प्लस करोगे, तो ये 1 आ जाएगा, 1.01 हो गया ना, तो किसी 4 की पावर एक, तो आंसर कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। तो कर सकते हैं ना बच्चों इसको, श्योर हो। देखो कभी कभार क्वेश्चन मुझसे ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है
ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे, ये 8वीं क्लास का है कि a की पावर x माइनस वाई इंटू a की पावर y माइनस जेड, है ना, और a की पावर z माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता ना जब बेस सेम होते हैं तो सारी पावर जुड़ जाती है, तो ये सारे बेस सेम है, मल्टीप्लाई में सबको ऐड कर दो आप। ठीक है, a यहाँ पे लिखो x माइनस के y प्लस के y माइनस के z प्लस के z माइनस, इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो, ये सब कट गया। किसी की पावर 0 हो तो क्या लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1। सो राइट आंसर इज 1। कर लोगे? सो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे बच्चों? चलो नोट करो। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम इसको सिंप्लीफाई करना है, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। 1 प्लस के एक्स बी माइनस ए प्लस के एक्स सी माइनस ए प्लस के 1 प्लस के एक्स ए माइनस बी प्लस के एक्स सी माइनस बी प्लस के 1 प्लस के एक्स ए माइनस सी प्लस के एक्स बी माइनस सी। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है सॉल्व। ये जो बी है ना, इधर सुनो बच्चों, सॉल्यूशन देखो। 1 अपॉन में ये जो हमारे पास माइनस का है ना, माइनस का तुम्हें पता है ना कि ये इसको ऐसे लिख दो, इंटू एक्स की पावर माइनस है, पहले ऐसे लिखो एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर माइनस। ठीक है, कर लोगे? और इसे ऐसे लिख लो एक्स की पावर सी इंटू एक्स की पावर माइनस। ठीक है, इसे भी ऐसे लिख लो एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर माइनस बी, एक्स की पावर सी एक्स की पावर माइनस बी प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर ए एक्स की पावर माइनस के सी एंड प्लस एक्स की पावर बी एक्स की पावर माइनस का सी। अब ये जो माइनस का है ना, ये जो माइनस का, इसको नीचे ले जाओ ऐसे, पता ना ये माइनस का नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर ए एक्स की पावर सी। ये क्वेश्चन लेंथी पर है आसानी वाला क्वेश्चन। ये जो माइनस है ये नोट मत कीजिए, भी समझिए, एक्स की पावर सी एक्स की पावर बी प्लस के ये 1 प्लस के एक्स की पावर ए एक्स की पावर सी एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी। अब एलसीएम लेना था ना, इसके नीचे 1 डालेंगे ना, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एक्स की पावर ए कितना आएगा, तो ये एक्स की पावर ए यहां जाएगा, एक्स की पावर ए। अब एलसीएम को इनटू में रखते हैं, तो यहाँ पे जब इसे रखोगे तो इससे कट जाएगा, सिर्फ एक्स के पावर बी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, और ऊपर क्या जाएगा 1, क्या जाएगा 1। ऐसे इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, एक्स की पावर बी, अब ये यहाँ आ जाएगा, है ना, बोलो बच्चों, एक्स की पावर ए एक्स की पावर सी, ऊपर क्या जाएगा 1, क्या जाएगा 1। अब ये हमारे पास एलसीएम कितना जाएगा, एक्स की पावर सी, तो एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी, और नीचे क्या आएगा 1, क्या जाएगा 1। अब ये चीज कहाँ जाएगी, ऊपर, ये चीज कहाँ जाएगी हमारी ऊपर, तो हम उसे ऊपर लिखे। ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे वाला ऊपर पड़ जाएगा। लाओ एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी एक्स की पावर, उन सबको सीक्वेंस से अरेंज कर लो, ऐसे सबको कैसे अरेंज कर लो, सीक्वेंस से। पहले एबीसी लिख लो, बी ऊपर गया ना एबीसी, ऐसे सी ऊपर गया तो एबीसी, एक्स की पावर सी, और यहाँ क्या जाएगा एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी, और नीचे एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम ले लो, सेम डिजिट है ना, तो एलसीएम क्या आ गया, ये आ गया। अब जब एलसीएम ये आएगा तो ऊपर वाले को ऐसे ही जोड़ देंगे, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी एक्स, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो गया। सो आंसर क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। सो दैट वाज आंसर। कर सकते हैं? चलो नोट कीजिए। ओके बच्चे सुनो, एक और क्वेश्चन देखो, मुझे इसमें ए और बी निकालना है। फाइंड ए एंड बी। इस क्वेश्चन मुझे ए और बी निकालना है। क्वेश्चन है मेरे पास 7 प्लस के 3√5 अपॉन में 2 प्लस के √5 माइनस 7 माइनस 3√5 अपॉन में 2 माइनस √5, और ये बच्चों इसके बराबर है, a प्लस b√5 के बराबर है। हमें ए और बी निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, इसका रैशनलाइजेशन नॉन का रैशनल ऐसे कर लो, बराबर कर लो ऐसे। ये 7 प्लस के 3√5 है ना, और ये 2 प्लस के √5 है, तो साइन चेंज करो पहले ऐसे, और ऊपर नीचे इंटू कर दो, ऊपर नीचे इंटू कर दिया, ऐसे इंटू ऐसे उसमें कर लो। 7 माइनस के 3√5 अपॉन में 2 माइनस के √5, ऐसे साइन चेंज करो, एंड ऊपर भी इंटू कर दो और नीचे भी इंटू कर दो, कर लिया ऐसे इंटू, और इसे बराबर किसके कर दो आप, a प्लस के b√5 के। ठीक है, अब क्या करना है, इंटू कर दो, 7 का ऐसे ब्रैकेट बना दो जैसे, ठीक है, ताकि समझ में आए। 7 का पहले 2 से इंटू करो 14, फिर इस 7 का इससे इंटू करो, -7√5। देखो 7 का 1 से करेंगे ना,
तो 7 एकम 7 और √5। अब देखो इसका बाहर वाले से इंटू करो, ये प्लस के 6 और ये कितना हो गया √5। अब इसका इससे करेंगे तो कैसे करेंगे, बाहर वाले बाहर वाले है तो माइनस के लिखो पहले, प्लस माइनस माइनस, √5 को √5 से करो, ऐसे करो, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे, इसको नीचे हमें इसे क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये माइनस हो गया, चलो यहाँ ब्रैकेट बना लो ऐसे करके। ठीक है, चलो इंटू कर दो, बहुत सिंपल। 7 को पहले 2 से इंटू करो 14, फिर 7 को इससे इंटू कर दो 7√5, 7√5, फिर इसको इससे इंटू कर दो माइनस के 6√5, माइनस के 6 रूट, और फिर इसको इससे इंटू कर दो, तो 3 को 1 माइनस लो यहाँ पे, क्या लो यहाँ पर माइनस। ठीक है, बोलो बच्चों माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस। अब 3 एकम कितना हो गया 3, √5 हो गया 5, और नीचे क्या कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, और बराबर में ये चलाते रहो क्वेश्चन को, a प्लस के b√5, a प्लस के b√5 से चला। अब देखो ये 14 और ये 15, तो 14 में से 15 के तो कितना आ गया माइनस का 1। ये डिजिट से डिजिट सॉल्व करो, रूट से रूट सॉल्व करो, तो -7 प्लस 6 क्यों बोल रहे हो आप, -7 प्लस 6 कितना हो गया माइनस के √5, माइनस के √5, और ये कितना हो गया 4, और ये हो गया 5, 4 माइनस 5, ये माइनस। 14 में से 15 के कितना आ गया माइनस के 1, और 7 में से 6 गया तो प्लस का √5, प्लस का √5। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस के 5। ठीक है बच्चों, ऐसे ब्रैकेट बना लो। तो ये कितना हो गया a प्लस के b√5, a प्लस के b√5। तो अब ये कितना हो गया माइनस आ गया, ये जो माइनस है ना ऐसे करिए, -1 माइनस के √5 अपॉन में माइनस का 1। अब इस साइन को चेंज करो, तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस के √5 अपॉन में माइनस का 1 बराबर कितना चल रहा है a प्लस के b√5, a प्लस के b√5। तो अब इस माइनस को ऊपर दो, साइन चेंज करो, प्लस प्लस, इस माइनस को ऊपर साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस को ऊपर पहुंचा के ये क्या जाएगा हमारे पास +1 प्लस के √5। ठीक है, तो -1 माइनस के √5, 1 तो कुछ होता ही नहीं है ना, 1 तो इग्नोर करो, सिर्फ माइनस से ऊपर को प्लस करो, ऊपर को प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस होता है क्या होता है, ये प्लस आता है, क्या आता है यहाँ पर प्लस, और ये बराबर क्या चल रहा है a प्लस के b√5। ठीक है बच्चों, अब इस माइनस से कट जाता है, यहाँ पे कितना आता 2√5, सही है, बराबर a प्लस के b√5। देखो अब कंपेयर करो, क्या करो कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग में क्या है, अब चल यहाँ पे ना देखो ये पूरा ना, ये पूरा जो वो इसकी जगह है, क्योंकि ये √5 है तो ये भी √5 है, तो ये इसके बराबर है ना। अब एक की जगह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक की जगह क्या है 0, और पूरा ये इसके बराबर है, यानी b√5 बराबर 2√5, इससे इसे काटो, सो b हैज वैल्यू 2, सो b का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, सो द वैल्यू ऑफ a इज 0 एंड b हैज वैल्यू 2। करो नोट बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, शो दैट वाला 1 अपॉन में 3 माइनस √8 माइनस √7, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है वाला क्वेश्चन। 1 अपॉन में √6 माइनस के √5 एंड प्लस के 1 अपॉन में √5 माइनस 2। हमको इसको ना 5 प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबको रैशनलाइज करो, ऐड कर दो, आया था देखो ऐसे, वही करवाना हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे माइनस का पहले प्लस बनाओ और ऊपर भी इंटू आओ, अब इसको 1 से इंटू कर दो और नीचे क्या कर दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कितना आ गया इतना, ये 9 में से 8 गया तो एक को लिखेंगे नहीं बच्चों, तो आंसर कितना आएगा 1, और 1 को हम लिखेंगे, छोड़ दो 1 को हटा दो। ठीक है बच्चों, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे अब इसका आंसर भी सॉल्व कर लो, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अब पूरा करना। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा साइन, सही है। अरे जैसे मैंने ये सॉल्व करा है ना, ऐसे सबको सॉल्व करना, सीधा मत लिख देना। ठीक है, इतना एक्सप्लेन करोगे ना सर को, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर लिख दो, क्या लिखो साइन चेंज कर दो बस। ऐसे इसलिए कर पा रहे हैं ना, क्योंकि इसका इसमें से इसको माइनस करने में 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इतना ही आंसर आएगा। अब मैं बता रहा हूं, अब बच्चे फिर भी ऐसे लिख देंगे, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे करके दिखाना हर स्टेप, फिर भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। और ये कितना हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए। नाउ हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया,
इसका आंसर क्या था 3 प्लस रूट 8। बस साइन का ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है ना तो इसका दूसरे वाले का साइन चेंज होगा, ये माइनस और ये माइनस, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो इस वाले का साइन चेंज हो जाएगा, इसका तो साइन वही रहेगा प्लस है क्योंकि, बोलो बच्चों। और यहाँ माइनस आ गया पहले यहाँ पर, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए दोनों का, माइनस रूट 6 माइनस के रूट 5, और यहाँ पे प्लस है तो साइन वैसा ही बना रहेगा इसका, रूट 5 प्लस के 2। तो ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कटा इससे, 3 और 2 कितना हो गया आंसर 5। सो दैट इज वेरी सिंपल, कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, चलो छोटा सा क्वेश्चन बनाएगा। जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है 2 की पावर ये 5x है, और यहाँ पे डिवाइड है, और यहाँ पे 2 की पावर x है, और यहाँ पे बच्चों 32 की पावर ऐसे है 5, ठीक है। तो डिवाइड में क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस, 5x में से x माइनस कर दो, और इस 5 का मतलब होता है 32 के ऊपर ऐसे 1/5 कर दो, 1/5, ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस कर दो 2 की पावर 4x, और इस 32 को लिख दो 2 की पावर 5, और लिख दो 1/5, 1/5, ठीक है। अब इस सही है, कर सकते हैं ना। अब इस 5 से इस 5 को काट दो तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 4x, और यहाँ पे 2 की पावर 1, 4x को 1 के बराबर कर दो। नाउ 4x इज इक्वल टू में 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, 1/4। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कर लोगे ना। और जैसे मान लो क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे यहाँ पे लिखा है इसने 12 की पावर 2/5 लिखा हुआ है ना, और इनटू में क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 2/5, 2/5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा 60 की पावर 2/5, 2/4। ये तो पता है ना आपको रूल, क्योंकि यहाँ पर ये सेम है ना, ये अलग है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई समझ में नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इनटू में 8 की पावर 1/2, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो 56 की पावर 1/2, और 1/2 को ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब 1/2 ही होता है। ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन सिंपल ही है, यानी 56 को रूट, या 56 का रूट आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, यानी ये और ये बिल्कुल सेम बात है। कर सकते हो ना आप, बोलो बच्चों, श्योर हो ना। जैसे तुम्हारी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 125 की पावर -1/3, तो ये बहुत सिंपल है। तो इसे क्या लिखोगे आप 5 की पावर 3, 5 की पावर, और बाहर क्या लिखोगे 1/3, 3 से 3 काटो कितना आ गया 5 की पावर -1, जो कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 कर लेंगे ना ऐसे। चलो बोलो नोट करो। ओके बच्चों का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मेरे पास, अगर x y z की वैल्यू 1 है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, ऐसे z की पावर -1 है, इनटू में 1 है, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। बहुत इजी क्वेश्चन है वाला, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इसके लिए तो सबसे पहले जो माइनस है इसे नीचे लिख लो ऐसे 1/y, ठीक है। ये -1 इंटू लगाओ, ये -1 लगाओ, ये -1 लगाओ, -1। अब इस y का इंटू दोनों से कर दो, इससे भी और इससे भी। नीचे कितना आ गया y, यहाँ पे क्या है -1। अब इस z का इंटू दोनों से कर दो, यहाँ पे क्या है z का इंटू इससे भी होगा, इससे नहीं होगा, इसके नीचे तो नहीं। अब इस x का इंटू इससे कर दो, ठीक है। अब साइन कर दो, मतलब इस माइनस को हटा दो, प्लस कर दो इसे, और ऊपर वाले को उल्टा कर दो ऐसे। इसको ढंग से लिख लो ऐसे xy प्लस y प्लस के 1 इंटू में, इसे z लिख लो, इसे ढंग से लिख लो yz प्लस के z प्लस के 1, और इसे भी आप x ऊपर लिख लो xz x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई में एलसीएम थोड़ा लेंगे, मल्टीप्लाई है ना, सबको इंटू कर देंगे ऊपर वाले को। और नीचे कितना आ गया ऐसे इंटू में, और ये कितना आ गया, और ये कितना आ गया हमारे पास zx प्लस के x प्लस के 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है 1, क्या इसकी वैल्यू, तो 1 लिख दो यहाँ पे, चल यहाँ पर 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे कितना आ गया xy प्लस y प्लस 1,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा वाई जेड प्लस के जेड प्लस के 1, और यहाँ पे कितना जाएगा जेड एक्स प्लस के 1. सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर. सही है बोलो बच्चों, सो नोट कर लो इसको फटाफट.